मेरा ये डिस्कशन होने वाला है क्लास 9th के उन बच्चों के साथ जो 2026-27 के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। मेरा डिस्कशन होने जा रहा है उन बच्चों के साथ जिनका पूरा सिलेबस ही नहीं बदला, बुक्स बदल गई, बुक ही नहीं बदली, पढ़ने का तरीका भी बदल गया, उन बच्चों के साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि समझने के लिए क्लास 9 में क्या हुआ। मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि क्लास 9 के बच्चों के साथ स्कैम हो गया, कि भाई हमारी बुक बदल गई, पूरी डिजाइनिंग हो गई, पैटर्न चेंज हो गया, ऐसा तरीका पहले तो नहीं था। बच्चों खुद सोचो, दिमाग लगाओ अपना। अगर तुम वही आज से 20-25 साल वाले तरीके से, जिस तरीके से आज से 20-25 साल पहले पढ़ाई करनी है वो तरीका इजाद किया गया था, अगर तुम अभी भी उसी तरीके से पढ़ोगे तो भाई तुम ऑटोमेटिकली 20-25 साल पीछे चल रहे होगे। इसीलिए अगर नया साल चल रहा है, नया एरा चल रहा है, यानी ये सोचो, सीधे सीधे सोचो कि आज से 20-25 साल पहले ना मोबाइल फोन था, ना इंटरनेट था, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी डेवलपमेंट की। आज तुम्हारे पास एआई ऐसी चीजें, और अगर तुम अभी भी उसी धर्रे में पढ़ोगे जैसे पहले पढ़ते थे, क्या तुम सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। मेरी बात को दोबारा से समझना, एक जो मैं कहने वाला हूं। देखो 11th में जब बच्चा जाता है, बताओ क्या कहता है? 11th बर्बाद। अब क्या करें? जाकर के आज भी तुम सर्च करोगे ना यूट्यूब में 11th बर्बाद, तो तुम देखोगे लाखों मिलियन व्यूज आ रहे भाई वीडियो में। क्यों आ रहे? क्योंकि इतने बच्चों को लगता है कि उनका 11th सच में बर्बाद हो गया। क्यों हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि क्लास 10th की पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा क्लास 11th तक पहुंचता है ना, ऐसा जंप मिलता है कि उसके तोते उड़ जाते हैं। कि 10th क्लास में उसने कुछ पढ़ा, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा खासा पढ़ के आ गया, लेकिन 11th में इतना ड्रास्टिक चेंज आता है। फिर उसी 11th 12th क्लास में उसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करनी होती है, तब वो होता है बच्चों सही मायनों में पैनिक। तो वो जो इतना बड़ा जो एक गैप है ना, उस गैप को फिल करने की तैयारी की गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो तुम्हारा सिलेबस आ रखा है। मैं देखो तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे मेरे एकेडमिक सेशंस देखते हैं वो जानते हैं, वो पढ़ते हैं मेरे साथ। ऐसे वीडियोस मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए कभी कभी गाइडेंस वाले, लेकिन ये वीडियो से ही नहीं चलता रहेगा काम। ये स्ट्रेटेजी वीडियो, और स्ट्रेटेजी बच्चों बीच बीच में चाहिए होती है सिर्फ डायरेक्शन के लिए, वरना भागना है तुम्हें मेरे साथ भागना है, और हम लोग एकेडमिक्स में अपनी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, लेकिन उसके लिए एक सही डायरेक्शन और रणनीति का होना जरूरी है। इसलिए तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं कि तुम्हें क्या करना है। जो तुम्हारी बुक है क्या वो सच में स्कैम है, और बुक में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं जो पिछले साल वाले स्टूडेंट जिनसे क्या, जो जिनको उसका फायदा नहीं हो गया। जैसे कई बच्चे ना, आज मैं देखता हूं कुछ बच्चे हैं जो 10th में, जो तुम्हारे सीनियर है 1 साल, ठीक है, जो तुम्हारे 2 साल सीनियर है। अब वो जो 10th वाले बोलते हो भाई थैंक गॉड हम तो बच गए, इनके तोते उड़ गए 9 सालों के, हम तो इनसे एक कदम आगे बच गए, वरना हमें भी ये सब कुछ पढ़ना पड़ता। लेकिन उनके तोते उड़ेंगे 11वीं में पहुंच करके, जब वो 11th में पहुंचेंगे, और तुम लोग 11th में बहुत रिलैक्स होकर के जाने वाले हो। तुम्हें रियलिटी चेक करवाता हूं। तुम्हें पता है क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता है स्ट्रेट लाइन। इतना फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर होता है मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने के लिए कि यह हर किसी को आना चाहिए। 11th में भी कब आता है पता है? चैप्टर नंबर 9 में आता है, वो पहले 10 में आता था। तो 9वें चैप्टर में, यानी मिड ऑफ जब 11th चल रहा होता है तब आता है। और अभी तुम्हें पता है, तुम लोग जो 9th में पढ़ने वाले बच्चों, लीनियर इक्वेशन, जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 है, भाई वो सब चीजें, मतलब सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो उसका क्रक्स है ना, वो चैप्टर नंबर 2 में अभी से आ गया। यानी अगर 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा अभी से वो चीजें जान लेगा जो बच्चा अपना 11वीं खत्म करते करते तक भी ढंग से नहीं जान पाता। और वो इतना फंडामेंटल चैप्टर होता है कि पूरी फिजिक्स, पूरी साइंस पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, सब जगह उसका रोल प्ले होता है। इसी प्रकार से तुम देखोगे, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि एडवांस मैथ्स या एडवांस साइंस ले रहे हो, भाई सेट्स का चैप्टर आ गया, जो क्लास 11th में पहला चैप्टर हुआ करता था। क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ा करते हैं लोग। लॉगरिदम, जो 11th 12th का बच्चा भी नहीं पढ़ता लॉगरिदम को सेपरेट चैप्टर के तौर पे, उसके उसमें लॉग यूज हो जाता था, लेकिन 9th एडवांस मैथमेटिक्स में लॉगरिदम को डाल दिया गया। 10th जो ट्रिगोनोमेट्री पहले तुम 10th क्लास में पढ़ के पहुंच के पढ़ते थे, और फिर बच्चों को लगता था यार कैसे करें क्या करें, भाई उस 10th की ट्रिगोनोमेट्री को 9th में शिफ्ट कर दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज जैसी जो चीजें होती हैं, वो उठा करके सीधे क्लास 11 12th से 10th 11th से तुम्हारे 9th में डाल दी गई है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये इसमें हमारा क्या फायदा हो रहा, चीजें बढ़ रही है। नहीं मेरे भाई, सिलेबस को रीशफलिंग की गई है और रीस्ट्रक्चर किया गया है। पहले क्या होता था ना, कोई एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उनका कोई लिंक ही नहीं रहता था, तो तुम्हें बार बार मेहनत करनी पड़ती थी, इसमें भी मेहनत करो, इसमें भी मेहनत करो, इसमें। अब बताऊं क्या, अगर तुमने सही तरीके से मेहनत कर दी ना पहले वाले में, वो मेहनत तुम्हारी दूसरे चैप्टर में भी, वो मेहनत तुम्हारे तीसरे चैप्टर में भी। ये तो रही बुक की बात, ना केवल वो पहले दूसरे चैप्टर में, बल्कि वो दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएगी। मतलब अगर तुम फिजिक्स पढ़ लो, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, भाई उसमें अगर तुम पढ़ रहे हो कि यार यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जैसी कुछ चीजें पढ़ रहे हो, अब उसका इंटरप्रिटेशन तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 में, जो लीनियर इक्वेशन जो तुम पढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो पढ़ लो, तो आपस में लिंक लिंक करके चलना है चैप्टर। सेकंड चैप्टर पढ़ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पहले नंबर पे है उसका रोल हो जाएगा। पहले क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा बहुत लेट में, 6ठे 7वें 8वें नंबर में डाला रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने उसको पहले ही डाल दिया ताकि बच्चा उसको कनेक्ट करता हुआ चले। तो इस तरीके के चेंजेस इसमें हुए हैं, जो कि बड़े प्लस पॉइंट है। पहले क्या होता था बच्चों, पहले की जो पढ़ाई सिस्टम था, जो पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी बुक्स थी, खराब नहीं कहेंगे यार, क्योंकि उसी के बेटरमेंट से हम यहां पहुंचे, खराब नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी देखो उसके लूप होल्स क्या थे।
उसमें क्या था ना कि तुम्हारी ना रियल लर्निंग और तुम्हारी एक्टिव लर्निंग कहीं खो जाती थी। मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा चैप्टर होता था, फिर उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, बच्चे से ये उम्मीद की जाती थी कि भाई रट्टा मार के आए और जाकर के एग्जाम में लिख दे, जो जो किया उसने वोमिट करके आ जाए वहां पे, ऐसा वाला हिसाब किताब रहता था। लेकिन अभी रियलिटी है कि हर चैप्टर को पढ़ते पढ़ते तुमने देखा होगा तुम्हारे उसमें रिफ्लेक्ट वाले जो क्वेश्चन आ रखे, वो बीच बीच में तुम्हारी एक्टिव लर्निंग करवाते हैं। और मुझ जैसा मास्टर मिल गया तो फिर करना ही क्या तुम लोगों को। तो इसीलिए बच्चों इस तरीके से पढ़ाई करनी है हमें, ये समझ के कि सारी चीजें हमारे फेवर में हुई है। हो सकता है तुम्हें वो अभी फेवर समझ में ना आए, जैसा कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जब तुम लोग ना 1-2 साल आगे बढ़ोगे, तुम्हें वो जो जंप रहता था ना, वो जंप नहीं लगेगा, तुम्हें स्मूथ ट्रांजिशन लगेगा। और अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कि प्रिपरेशन करना चाहते होंगे कि यार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए मैं जाऊंगा 11-12 से, जेडब्ल्यू नीट वगैरह या कुछ भी जो भी हो सकता है, या नहीं भी तो इट्स ऑल राइट, तो तुम्हें वो ना वो फेस नहीं करना पड़ेगा जो आज की डेट में हर एक बच्चे को फेस करना पड़ता है। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी जब 10th से 11th में गया, तोते मेरे भी उड़ गए थे बराबर बराबर मात्रा में, क्योंकि 11th में जाने में तुम समझने में ही तुम्हारा साल निकल जाता है कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, बच्चा एकदम से सरप्राइज हो जाता है। तो अब वो सरप्राइज नहीं होगा। इसीलिए बच्चों कह रहा हूं मेरी क्लासेस रेगुलर चलती हैं, लाइव क्लासेस में तुम लोगों के लिए 3 दिन का ही भी फिलहाल टाइम दे पा रहा हूं तुम लोगों को, तो उसमें आया करो। लेकिन अभी क्या, डिस्क्रिप्शन देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, तुम्हारे हर चैप्टर को मैं उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेहनत एक ही बार करनी है। अब वो तरीका गया लाला कि तुम एक ही चैप्टर को लगे पढ़े हुए पढ़ने में, रिवाइज करने में, नहीं नहीं है, एक चैप्टर को एक ही बार पढ़ना है। इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग से समझना है कि भाई बार बार थ्योरी थ्योरी ना खेलते रहे हम उसकी। एक बार हमने चैप्टर पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक वीडियो में, बस अब उसके साथ मास्टर प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ लाइव में आकर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर मैथ्स रह गया क्या, चाहे मैथ्स हो, ठीक है ना, अभी हिंदी संस्कृत ये दो जोड़ा नहीं मैंने, ये सब चीजों में तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अगर यहाँ मुझे आज पहली बार देख रहे हो, अगर तुम इस वीडियो के थ्रू, तो तुमसे मैं बोलूंगा एक बार जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट करो, लाइव क्लासेस में बैठो। अगर मजा नहीं आया तुम्हें पढ़ने में तो नाम बदल देना, अपना बदलना, मेरा क्यों बदल दोगे, चल मेरा ही बदल देना अगर नहीं आया तो, ठीक है ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यार से पढ़ने वाली चीज है। एक गलती जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है वो क्या, अगर ये तुम सोच रहे हो ना पिछले वाले तरीके से जो बच्चे पढ़ते थे उसमें क्या था ना, एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ लिया ना, काम चल जाता था। बाद में प्लीज मुझे मत कहना कि क्या करें क्या करें। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती घंटे घंटे पढ़ो, एक दिन में 5-5 घंटे नहीं, मुश्किल में अगर तुम एक दिन में ना डेली अगर 2 घंटे सेल्फ स्टडी में लगा पा रहे हो, 2 आवर्स ओनली, अगर इतना लगा पा रहे हो दैट्स इनफ, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो प्यार से देखो, स्पीड कम करो ज्यादा करो, जो तुम्हें करना है वो देखो। लाइव सेशन में लेता हूं 3 दिन ही ले रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज्यादा के लिए, तो अगर उतने में भी तुम आ पर बस दैट्स इनफ यार, पढ़ते ही नहीं रहना ना, ऐसा भी नहीं कि और अदर एक्टिविटीज करो। तुम्हारा सिलेबस इतना कूल हो चुका है ना, तुम्हें एहसास होगा जब तुम्हारे साथ वाले बच्चे जो होंगे ना, आप इस बार देखना 5 में से 500 फोड़ फोड़ के लाएंगे सबके सब, और मजा आएगा अलग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं ट्रस्ट मी यार, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे टाइम पे कहां से ऐसा ही हुआ होता सिलेबस चेंज इस तरीके से, जो ये चीजें हुई है ना इतने फेवर में तुम्हारे, थोड़ी बहुत तो जेलसी भी हो रही है मुझे तुम लोगों को देख करके। चल अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम लोगों के लिए ये जो सेशन का चेंज हुआ है, क्या तुम लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हो या तुम लोग नेगेटिवली देख लो, मतलब तुम कितना % फेवर में हो उसके कि जो ये सिलेबस चेंज हुआ मास्टर ये सही चेंज हुआ और हम लोगों को एक्साइटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने दिल की बात खुल करके लिख देना, मैं किसी को भी कैसे भी करके जज नहीं करूंगा, और मैं वेट करूंगा तुम लोगों का, और जो भी क्वेरी तुम्हारी हो रही होगी और बताना। देखो अभी से मैंने एडवांस मैथ्स और साइंस पढ़ाना भी चालू कर दिया, ठीक है, अभी से उसे कंट्रोल में नहीं लग जाओ। शुरुआत से अगर तुमने पकड़ बना ली ना बच्चों, तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, समझ आएगा, नंबर तो आएंगे आएंगे यार, ठीक है ना। एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी टेक केयर, बाय।